जगह का पाक होना, शरीर का पाक होना, कपड़े का पाक होना, सतर का छुपाना, नाभि से लेकर घुटनों तक समय को पहचानना, किबला का सामना करना, नमाज की नियत करना, तकबीर तहरीमा करना, इन सारी चीज़ों को नमाज की शर्त कहते हैं। ये सब नमाज को आरंभ करने से पहले ज़रूरी है। अब आगे उन चीज़ों को बताया जा रहा है जो नमाज के अंदर अनिवार्य है। क़याम यानी तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांध कर खड़ा होना, किरात सूरह फातिहा और सूरत वगैरह पढ़ना, कम से कम 3 छोटी आयतें, 1 बड़ी आयत, रुकू, सजदा, अंतिम कादा यानी आखिरी रकात में सजदे के बाद में तहस्सुद की मात्र बैठना, नमाज के वाजिबात, फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकातों में और बाकी नमाजें सुन्नत और नफिल की हर रकात सूरह अल-फातिहा का पढ़ना फ़र्ज है। नमाज की पहली 2 रकातों में और बाकी सभी नमाजों की सभी रकातों में एक सूरत पढ़ना, सूरह अल-फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना। इमाम का सिर्री नमाज जोहर असर में धीरे धीरे और सहरी नमाज मगरिब इशा फजर में ज़ोर से पढ़ना। कौम करना यानी रुकू में उठ कर सीधा खड़ा होना, जलसा करना यानी दोनों सजदों के बीच में बैठना, तादीले अकरान यानी नमाज के हर पार्ट को भली भिंत अदा करना, तरबीते अरकान यानी जिस प्रकार से नमाज पढ़ने का हुक्म है उसी प्रकार पढ़ना। ऐसा ना हो कि पहले सजदा कर लें फिर रुकू करें। पहले कदा 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर बैठने को पहला कदा कहते हैं। तहज्जुद की मात्रा बैठना, दोनों कादों में इंतहाई पढ़ना। पहले कदा में तहज्जुद पढ़ने के तुरंत बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होना। वित्र की नमाज की तीसरी रकात में तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। ईद और बकरीद की नमाज में 6 अतिरिक्त तकबीर कहना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकात का शब्द कहकर नमाज को पूरा करना। नमाज की सुन्नतें, तकबीर तहरीमा करने से पहले दोनों हाथों को कानों तक उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को खुला रखें और किबला की ओर मुंह करके रखें। तकबीर कहते समय सिर का झुकाएं। इमाम का तकबीर तहरीमा और सारी तकबीरें आवश्यकता के अनुसार जोर से कहना। दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर नाभि के नीचे बांधना। सना पढ़ना। ताऊज यानी ताऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तस्बीह यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। फ़र्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह अल-फातिहा का पढ़ना। आमीन कहना। सना, ताऊज बिल्लाहि और आमीन को धीरे धीरे पढ़ना। सुन्नत के अनुसार किरात करना। और ताज जिस नमाज में जितना कुरान पढ़ना सुन्नत है उसकी अनुसार कुरान का पाठ करना। रुकू और सजदे में कम से कम 3 बार तस्बीह पढ़ना। झुकते समय सिर और पीठ को सीधे में रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटने को पकड़ना। कोमा में इमाम को समीउल्लाहु लिमन हम्द और मुत्तदी को रब्बना लिकल हम्द और अकेले नमाज पढ़ने वाले को दोनों कहना चाहिए।
सजदा करते समय पहले दोनों घुटने, फिर हाथ, फिर नाक और फिर माथा रखें। कदा और जलसा बनाएं, पैर को बिछा उस पर बैठ और दाहिने पैर को उसी तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबले की तरह रखें और दोनों हाथों को रानों पर रखना। तहज्जुद में अशदा उल अल इलाह पर शहादत की उंगलियां इशारा करना। अंतिम कदात में तहज्जुद के बाद दरूद शरीफ का पाठ, दरूद शरीफ के बाद दुआए मशूरा पढ़ना। पहले दुआएं बाएं और सलाम फेरें। नमाज के मकरूहात, अल्लाह और आलस और लापरवाही के कारण नंगे सिर नमाज पढ़ना। सिर पर बालों को इकट्ठा करके चोटियां बांधना। पकड़ी की मिट्टी या पेज पर सजदा करना। हाथ पर सिर के इशारे से सलाम का जवाब देना। आंखें बंद कर लेना, लेकिन नमाज में दिल न लगे तो आंखें बंद करना मकरूह नहीं है। किबले की तरफ से मुंह फेर कर इधर उधर देखना। पैसे या कोई ऐसी चीज मुंह में रखना। नमाज पढ़ना जिससे किरात में दिक्कत पेश आए। जानबूझकर जमाई लेना या जमाई रोक सकने की हालत में जमाई ना रोकना। अंगड़ाई लेना, कपड़े को इस तरह लपेट कि हाथ जल्दी से बाहर ना निकला सके। कमर या कोग या कोल्हों पर हाथ रखना। पेशाब या पैखाने की आवश्यकता होने की हालत में नमाज पढ़ना। उंगलियां चाटना या एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना। आयतें या सूरतें या तस्बीहात को उंगलियों पर गिनना। कंकड़ पत्थर हटाना, लेकिन सजदा करना मुश्किल हो तो उसे एक बार हटाने से कोई हर्ज नहीं है। बिना किसी बहाने जानबूझ बैठना। उकड़ू बैठना अर्थात इस प्रकार बैठें कि जांघें ऊपर उठे और जांघें पेट से और घुटने सीने से जुड़े हों और हाथ जमीन पर टिके हों। किसी के मुंह की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ना। आगे की सफ़ा में जगह होने के बावजूद पीछे की सफ़ा में अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ना। इमाम का मुत्तहिदिया से ऊपर खड़े होना जिससे ऊंचाई एक हाथ हो। इमाम का महराब के अंदर खड़े होना। सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ना। कोहिनियों को बिछाकर सजदा करना। सदल यानी कपड़े को लटकाना, जैसे सिर पर चादर डाल उसे दोनों ओर लटका देना। इच्छा या चौको आस्तीनों में हाथ डालें, बिना कंधे पर डाल लेना। कपड़ों को धूल या मिट्टी से बचाने के लिए समेटना। कपड़े या शरीर से खेलना। मामूली कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। किसी जानवर के चित्र बने कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। ऐसे स्थान पर नमाज पढ़ना कि नमाज व्यक्ति के सिर के ऊपर या उसके सामने या दाएं और बाएं सजदे के स्थान पर किसी जानदार का चित्र हो। नमाज के मुस्तहबात तकबीर तहरीमा बोलते समय पुरुषों को दोनों हाथों को आस्तीन से बाहर निकालना चाहिए और महिलाओं को दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर से बांध तक उठाना चाहिए। रुकू और सजदे में 3 बार से ज़्यादा तस्बीह पढ़ना। क़याम की स्थिति में निगाह को सजदे की जगह पर, रुकू में कदमों पर, सजदा में नाक पर, कादा में गोद पर और सलाम फेरते वक्त अपने कंधों पर रखनी चाहिए। खांसी को पूरी ताकत से रोकना। जमाई को मुंह
बंद रखो और अगर खुल जाए तो क़याम की हालत में दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से और बाकी अरकान में बाएं हाथ के पिछले हिस्से से छिपा दें। नमाज के मुफ्तिदा, नमाज जो भ्रष्ट करने वाली चीज़ें, जानबूझकर या गलती से सलाम करना, जानबूझकर या गलती से बातचीत करना, जानबूझकर गलती से किसी बात का जवाब देना, तकलीफ के कारण आह या उफ करना, बुरी खबर का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या अजीब खबर पर सुभान अल्लाह कहना, दर्द या तकलीफ की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोना, अपने इमाम के सिवा किसी को लुक़मा देना यानी गलत पढ़ने या भूल जाने पर नमाज ही में दूसरे को टोकना ये या बताना, इमाम से आगे बढ़ जाना यानी नमाज के किसी पार्ट को इमाम से पहले अदा करना, पवित्र कुरान को नमाज में देख कर पढ़ना। नमाज में किरात ज़बानी होती है। अगर कोई व्यक्ति कुरान शरीफ खोलकर उससे किरात करे है तो उसकी नमाज नहीं होगी। कुरान पढ़ने में गंभीर गलती करना यानी जोर जबर की ऐसी गलती हो जाए जिससे मतलब उल्टा हो जाए और वो हमारे इस्लाम के विरुद्ध हो। नापाक स्थान पर सजदा करना, जानबूझकर ये गलती से पैखाना पेशाब पीना, बिना किसी बहाने के सीने को किबला से मोड़ना, सतर के खुलने की दशक में एक एक रुकू की पवित्र ठहर जाना, 2 सफ़ा आगे 2 सफ़ा पीछे चलना, बल्कि व्यक्ति का नमाज में ज़ोर ज़ोर से हंसना, अमल कसीर यानी कुछ ऐसे करना जिससे देखने वाले को समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ रहा है, प्रार्थना में कुछ ऐसा मानना जो लोगों से मांग जाता है। उदाहरण के लिए है, अल्लाह मुझे 100 रुपये दे।